हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है ओमा। और मैंने अभी हाल ही में एक मूवी एक्सप्लेन की है जिसका नाम है द स्टिल माउथ वुमन। अगर आपने नहीं देखी है तो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम मूवी के स्टार्ट में एक कपल को देखते हैं जो एक घर के अंदर आ गए थे। लड़का उसे शीशे के सामने खड़ा करके वहां रखा हुआ क्राउन पहना देता है और उसे प्रपोज करता है। लड़की उसे हाँ कर देती है और वो किस करने ही वाले होते हैं, तभी उनके हाथ से एक वहां रखा हुआ पॉट गिर जाता है जिसके अंदर अस्किया थी। तभी वहां पर एक आत्मा आ जाती है जो कि उस पॉट के अंदर थी। तभी वो दोनों उसे देखकर डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। तभी वो आत्मा वहां से दूसरे कमरे में चली जाती है। वो लड़का उसे देखने के लिए वहां जा ही रहा होता है। वो आत्मा उस लड़के पर हमला कर देती है और वो लड़की उसे बचाने के लिए बीच में आ जाती है। तभी वो आत्मा उसे मार देती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम फियोना को देखते हैं जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट है। वो अपने कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी और वो किचन में जैसे ही अपना नाश्ता लेने के लिए जाती है उसे वहां पर कोई आवाज आती है और वो अपने हाथ में चाकू लेकर जैसे ही बाहर जाकर देखती है उसके आगे एक फाइल गिर जाती है जिसके अंदर उसकी दादी यानी कि ओमा की फोटो थी। हम उसके पीछे एक गोस्टली फिगर को देखते हैं जिसे वो नहीं देख पा रही थी। हम देखते हैं कि वो अपने कॉलेज में अपनी क्लास रह रही थी। तभी उसके सामने बच्चे गायब हो जाते हैं और अंधेरा छा जाता है। उसके सामने वही चुड़ैल आ जाती है और वो उससे हेल्प मांग रही थी और उसको वापस आ जाने के लिए कह रही थी। वो ये देखकर बहुत डर जाती है और तभी वो अपने आप को अपनी दादी के घर पाती है जहाँ पर वो अपनी फ्रेंड को आवाज मारती है और उसकी फ्रेंड उसे संभालती है और वो रियलिटी में आ गई थी। वो उसे बताती है कि लूना, मैं अपनी दादी के घर पहुँच गई थी और मुझे वहाँ के विजन आ रहे थे। अब लूना उसको उसकी दादी के बारे में पूछने लगती है और वो अपनी दादी की कहानी उसको सुनाने लगती है। वो बताती है कि वो बचपन में अपनी दादी के पास रहती थी, लेकिन एक दिन उसकी माँ उसकी दादी के पास से उसे ले गई थी। उसको बस इतना याद है कि उसकी माँ ने कहा था कि तुम्हारे दादा की मौत हो चुकी है और तुम्हारी दादी बहुत बीमार है। शायद यही कारण था कि उसकी माँ उसे यहाँ जगारता ले आई थी। अब फियोना लूना को बोलती है कि हमें आज ही अपनी दादी के घर जाना होगा। वो लूना को अपने साथ चलने के लिए कहती है क्योंकि उनका दादी का घर यहाँ से 3-4 किलोमीटर ही दूर था। लूना मान जाती है और अपने बॉयफ्रेंड जेफ को भी उनके साथ चलने के लिए मना लेती है। अब वो तीनों वहां से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और फियोना गाड़ी लेने के लिए जाती है। अब फियोना गाड़ी लेने जा रही थी तभी वहां पर उसे कोई परछाई दिखती है जिसे वो इग्नोर करती है। अब उसे पार्किंग एरिया में भी परछाई दिखती है लेकिन वहां पर लूना और जेफ आ जाते हैं जिस वजह से वो तीनों गाड़ी लेकर चल पड़ते हैं। अब उसे गाड़ी में बैठे हुए भी उस गोश्त की हेल्प मांगने की आवाज आ रही थी लेकिन वो उसे इग्नोर कर रही थी। तभी उनका मैप काम करने बंद कर देता है और वो पजल हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो लोग एक आदमी से हेल्प मांगते हैं और अपनी डेस्टिनेशन के बारे में पूछते हैं। वो बताता है कि तुम्हें पीछे से ही एक कट लेना था। वो बोलते हैं कि हम आगे से जा सकते हैं। वो बोलते हैं कि यहाँ से जा सकते हो लेकिन ये रास्ता खतरनाक है। अब वो तीनों वही उसी रास्ते से जाने का प्लान करते हैं और गाड़ी में जाकर बैठने लगते हैं। तभी गोश्त उनके सामने आ जाती है और फियोना डर के मारे ब्रेक लगा देती है और उनकी गाड़ी एक खंबे से जा टकराती है। अब उस गोश्त को सिर्फ फियोना देख पा रही थी, बाकी दोनों नहीं। अब वो गाड़ी से बाहर आकर हालत देखते हैं और गाड़ी की हालत बहुत बेकार थी। अब वो तीनों यहाँ से पैदल ही चलने का डिसाइड करते हैं। वो तीनों पैदल चल रहे थे लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था और उन्हें रास्ते में एक भूत भी दिखाई देता है जिसे देखकर फियोना डर जाती है और जेफ उसे कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारी थकावट की वजह से हो रहा है। वो चलते हुए एक गांव में पहुंच जाते हैं जहां पर वो एक आदमी से हेल्प मांगते हैं लेकिन वो उनकी बात सुने बिना चला जाता है। अब वो वहां से सीधा चलते हुए घर की तरफ पहुंच जाते हैं जो कि था फियोना की दादी का और वो उस घर को देखते ही पहचान जाती है क्योंकि उसने अपना बचपन यहीं पर बिताया था। अब वो जैसे ही डोर बेल बजाने लगते हैं तो दरवाजा खुल जाता है क्योंकि दरवाजा लॉक ही नहीं था। अब वो अंदर जाते हैं और दरवाजे की घंटी अपने आप गिर जाती है।
हम देखते हैं कि उसकी दादी बाहर आती है और उन तीनों को अंदर लेने वाली होती है। वो दोनों अंदर जाते हैं और लूना बाहर थी। तभी उसे वहां पर एक परछाई दिखती है जो इधर उधर जा रही थी। अब हम फियोना और उसकी दादी को देखते हैं जो उसके लिए कुछ लाने जा रही थी और फियोना वहां पर बैठी थी। तभी उसकी दादी उसके लिए वही चीज लाती है जो वो बचपन में खाती थी। अब हम देखते हैं कि फियोना लूना को अंदर आने के लिए कहती है क्योंकि बाहर अंधेरा हो चुका था और उनके यहाँ पर लाइट भी नहीं थी। अब फियोना अपनी दादी को बोलती है कि उसने उन्हें कभी कॉल क्यों नहीं किया क्योंकि उसकी माँ यहाँ पर आकर उसकी मदद कर सकती थी, लेकिन उसकी दादी बोलती है कि नहीं, मुझे अब इस चीज की जरूरत नहीं है और वैसे भी मेरी अब उम्र हो चुकी है। ये सुनकर फियोना बहुत उदास हो जाती है और अंदर से बहुत सैड फील करती है और सोचती है कि शायद जब उनकी दादी को उसकी जरूरत थी तब वो यहाँ पर नहीं थी, लेकिन बुढ़ापा सब पर आता है और ये होना लाजमी है। अब हम देखते हैं कि उसकी दादी पानी गर्म करने के लिए किचन में जा रही थी और जेफ बाहर ही रुकता है। लूना और फियोना घर को एक्सप्लोर कर रहे थे और सारी फोटोज को देख रहे थे। अब लूना दादी की कुर्सी को देखती है जो कि खुद ब खुद हिल रही थी और वो डर के मारे फियोना को आवाज लगाती है, लेकिन तब तक सब शांत हो गया था। अब हम देखते हैं कि दादी उन्हें कहती है कि पानी गर्म हो रहा है और वो अपने कमरे में रेस्ट करने के लिए जा रही है। जेफ अपना फोन ऑन कर रहा था लेकिन कोई फायदा नहीं था क्योंकि उसका फोन बंद था। अब हम देखते हैं कि उसे कोई आवाज आती है और वो फियोना और लूना के पास जाकर पूछता है तो वो कहती है कि उन्होंने आवाज नहीं लगाई। तब हम देखते हैं कि वो एक कमरे के अंदर जा रहा था लेकिन वैसे ही पीछे आ जाता है और हम उसके पीछे एक गोस्टली फिगर को देखते हैं, लेकिन जब वो मुड़कर देखता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब हम देखते हैं कि उसे एक क्लॉक के अंदर गोश्त की फिगर दिखाई देती है, लेकिन जब वो चेक करता है तो वहाँ उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। जेफ को देखते हैं जिसके ऊपर एक भूत हाथ रख देता है और हम देखते हैं कि वो लूना के पास आता है जो कि पजेस था और वो उसका गला दबाने लगता है। तभी ये देखकर फियोना वहाँ आती है। तभी जेफ उसे छोड़ देता है और नीचे गिर जाता है। उसकी दादी वहाँ आती है और उसके माथे पर हाथ रख के कुछ मंत्र चैंट करती है जिससे कि वो पजेस होने से ठीक हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी वो उससे पूछती है कि क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई थी, लेकिन लूना उसको बोलती है कि शायद जेफ पजेस हो गया है और उसके ऊपर कोई शक्ति है। तभी वो उस पर गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम मेडिकल स्टूडेंट होने के बावजूद भी ऐसी बातें कर रही हो। वो उसको बहुत कड़ी खोटी सुनाती है और उसको अपनी गलती का एहसास होता है। तभी वो उसको सॉरी बोल देती है और वहाँ से जाने लगती है। दादी वहाँ आती है और उन दोनों को बताती है कि जेफ अब सही है और वो आराम कर रहा है। अब दादी वहाँ से जा ही रही थी तभी उनका पैर फिसलता है और लूना फियोना उन्हें पकड़ लेते हैं। हम देखते हैं कि फियोना दादी को उसके कमरे में छोड़ दे जाती है और उसकी दादी उसको आज रात वहीं पर रुकने के लिए कहती है क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। अब हम देखते हैं कि लूना फियोना से उसके पिता के बारे में पूछती है और फियोना बताती है कि उसके पिता मर चुके हैं और उसकी माँ ने ही उसको और उसकी बहन को पाला है, उन्हें पढ़ाया लिखाया है। लूना उसे कहती है कि तुम्हें अपनी माँ की तरह स्ट्रोंग बनना चाहिए। अब वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है और वो स्टोरी सुनाने लगती है। फियोना बताती है कि जब उसकी बहन अनिका पैदा हुई थी तो उसके पिता की डेथ हो चुकी थी। इसी तरह जब वो पैदा हुई थी तो उसके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई थी और उसके पिता की मौत के बाद उसकी माँ को भी मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ा था और उसके दादा की मौत के बाद भी उसकी दादी को मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ा था। हम उसकी मॉम को देखते हैं जो फियोना को ढूंढ रही थी और अनिका से उसके बारे में पूछती है, लेकिन अनिका को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी वो उसकी दादी की फोटो देखती है और बहुत परेशान हो जाती है। हम देखते हैं कि जेफ पजेस होने से उठ तो गया था, लेकिन तभी उसके सामने वो चुड़ैल आ जाती है और दोबारा पजेस कर लेती है। हम देखते हैं कि लूना और फियोना बात करते हुए वहीं पर लेट जाते हैं और फियोना सो जाती है। अब लूना चाय पीने के लिए जैसे ही बाहर जाती है, गोश्त उसके पैर पकड़ लेती है और उसके पास आने लगती है। तभी लूना वहां से भागने लगती है और जाकर जेफ से टकरा जाती है। अब वो उसके गले लगती है और उसको किस करने वाली होती है। हम देखते हैं कि जेफ उस पर चक्कू लेकर हमला करने वाला था, लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है और ये उसका सपना था। अब लूना और फियोना को हेल्प की आवाज आती है और उनके पीछे एक चुड़ैल थी।
तभी वो वहां से भागने लगते हैं और बाहर उनके सामने दादी आ जाती है और जैसे ही दादी वहां से जाने लगती है उसे चक्कर आ जाते हैं। वो दोनों दादी को कमरे में छोड़ने जाती हैं और दादी उन्हें कहती है कि बाहर बहुत बुरे लोग हैं, यहाँ से मत जाओ। अब वो दादी को कमरे में छोड़कर वहां से चली जाती हैं। लूना फियोना को यहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन वो अपनी दादी को अपने साथ लाना चाहती थी, इसीलिए वो दोनों अपस्टेयर्स पर जाकर देखने लगती हैं। उन्हें वहां पर एक रूम मिलता है और लूना उसे खोलने से रोकती है, लेकिन फियोना वो दरवाजा खोल देती है और उसके अंदर जाकर चेक करने लगती है। उसे वहां पर एक लड़की दिखती है जो कि बाद में गायब हो जाती है। अब हम देखते हैं कि उन्हें वहां पर एक गोश्त भी दिखाई देता है। हम देखते हैं कि वहां पर एक गांव का आदमी आता है जिसे दरवाजा खुला दिखता है और वो उस घंटी को भी देखता है जो वहां पर टूटकर गिर चुकी थी। अब वो भाग कर जाता है और गांव के लोगों को बताता है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों किसी का दरवाजा खड़का रही थी, तभी उन्हें हेल्प मिल सके। तभी हम देखते हैं कि फियोना की माँ को गांव से कॉल आता है, जिसे सुनकर वो बहुत टेंशन में हो जाती है। अब उस घर के सामने दो लोग आते हैं और उस घंटे को फिक्स करने लगते हैं। तभी वहां पर एक गोश्त आता है और उन दोनों को मार देता है। हम देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां ब्रिज के पास पहुंच गई थी, मतलब वो उस घर से बाहर आ गई थी। वो देखते हैं कि उसके पास ही उसकी गाड़ी थी और वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। उन्हें पता चलता है कि वहां पर एक्सीडेंट हो गया है और वहां पर पुलिस भी है। वो देखती हैं कि वहां पर जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि ये तीनों ही हैं। मतलब जब इनकी गाड़ी उस पोल से टकराई थी तो ये तीनों मर चुके थे और ये लोग स्पिरिट वर्ल्ड में फंस गए थे और इन्होंने पता ही नहीं था कि ये मर चुके हैं। और हम देखते हैं कि जो आदमी से ये रास्ता पूछ रहे थे उसने इन्हें रास्ता इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि वो आत्माओं को देख नहीं पाता था। अब हम देखते हैं, अब जब इन्हें सच्चाई का पता चलता है तो ये बहुत रोने लगती हैं और वापस ग्रैंड माँ के घर की तरफ आने लगती हैं और ये धीरे धीरे गोश्त बनने लगी थी। अब हमें पता चलता है कि जब दादाजी की डेथ हुई थी तो इनकी दादी बहुत उदास होने लगी थी और जैसे ही वहां पर फर्स्ट सीन वाला कपल आया था तो उन्होंने दादाजी की अस्थियों को घेर दिया था और जिस वजह से वो गोश्त आजाद हो गई थी और इन पर वो कर्ज दोबारा लग गया था। अब यहाँ पर हुआ ये होगा कि यहाँ पर इन्होंने शैतान से सौदा किया होगा कि जब भी कोई बच्चा पैदा होगा तो उसकी भेंट शैतान को दी जाए। वो प्रोसेस फॉलो नहीं किया होगा, जिस वजह से होता ये होगा कि जब भी कोई बच्चा इनके घर में पैदा होता था तो वो शैतान उसके पिता को ले जाया करता था और माँ को पागल कर दिया करता था। अब मूवी के स्टार्ट में हमने जिस कपल को देखा था उसमें लड़की मर चुकी थी जिसे दादी ने मारा था और दादी को उस लड़के ने मार दिया था क्योंकि दादी पजेस थी और दादी की मौत के बाद वो लड़का भी मर चुका था। जब ये बात फियोना की माँ को पता चली कि दादी मर चुकी है तो वो फियोना को बिना कुछ बताए वहां से ले गई थी क्योंकि फियोना उस टाइम बच्ची थी और उसे ये बताना सही नहीं था कि उसकी दादी की मौत हो चुकी है। इसीलिए फियोना को जो भी औरत की आवाज आती थी हेल्प मांगने की तो वो लड़की वही थी जो कि मूवी की स्टार्टिंग में मरी थी और उसे ब्रिज के पास जो लड़का दिखा था वो उस लड़की का बॉयफ्रेंड ही था। और जब गांव वालों को ये पता चला तो उन्होंने तांत्रिक से इस घर को बंधवा दिया था ताकि ये कर्ज इनके घर तक ही रह जाए। अब हम देखते हैं कि फियोना की माँ भी वहां पर पागल हो चुकी है और उनके साइड में वो डीमन है, मतलब ये पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी बहुत जल्द। अब ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है और ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।